व्हाई दिस हैपन्स दैट आपने एक गोल रखा से आप अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। आप चाहते थे अपना वेट रिडक्शन करना, आप चाहते थे एक प्रमोशन अपने ऑफिस में, आप चाहते थे कि आप अचीव करो एक बहुत बड़ा गोल, मे बी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप क्रैक करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू कंप्लीट दैट गोल विच यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ। आपने स्टार्ट तो किया बहुत जोश के साथ, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाए। तो इसके पीछे मैं 3 स्टेप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो बहुत-बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने किसी भी एक्शंस जो आप लेते हो उसमें अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो। बिकॉज़ सी नॉलेज हम गेन कर सकते हैं, लेकिन इट विल ओनली वर्क व्हेन you work on that knowledge. So बोलते हैं ना, knowledge is a potential power, but until and unless you don't work on that knowledge, it is of no use. Okay, so अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, अगर आप चाहे जो भी सामने आ जाए, जैसे भी सिचुएशंस आपके सामने आ जाए, यू वांट टू रीच योर गोल, यू वांट टू अचीव दैट गोल, मे बी बिल्डिंग अ बिजनेस, मे बी अचीविंग दैट बॉडी वेट, योर फिजिक इम्प्रूवमेंट, और क्रैकिंग दैट वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, या फिर प्रमोशन, कुछ भी। ओके, तो अगर आप ये करना चाहते हो तो ये 3 स्टेप्स कीजिए। बट ये 3 स्टेप्स जानने के लिए यू हैव टू बेयर विद मी till the end of this video, so that I'll explain you during the course of the time which I am going to take it for this video. So एक स्टोरी मैंने बहुत पहले एक मूवी देखा था, और आज फिर वो मूवी देखा, और मैंने ये सारे पॉइंट्स रिकलेक्ट किए, एंड देन आई हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दशरथ मांझी, who is also called as mountain man, have achieved great, he has been able to break that mountain like in 22 years. Why he has been able to do it? So अगर आप वो पूरा मूवी देखोगे, और अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है, तो आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज गो एंड वॉच दिस मूवी। इट इज रियली वेरी मोटिवेशनल। सो इसमें होता क्या है कि जब वो अपनी वाइफ को खो देता है, बिकॉज उसकी वाइफ जो है वो पानी लेकर आती है दूसरे गांव से, और रास्ता जो रहता है उस गांव से इस गांव का, वो एक माउंटेन के बीच में मतलब माउंटेन बीच में रहता है, और दो गांव अलग अलग बटे हुए होते हो माउंटेन से। तो अगर पानी चाहिए तो उसको पहाड़ चढ़ के उस पार जाना पड़ेगा, और पानी लेकर इस पार आना पड़ेगा। होता क्या है कि एक दिन जब वो पानी लेकर आते रहती है, तो बीच में माउंटेन से गिर जाती है और उसका डेथ हो जाता है। और जैसे ही ये डेथ होता है, उस वक्त जो दशरथ मांझी रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनको इतना दुख पहुंचता है, क्योंकि ही लव्ड हर वाइफ लाइक एनीथिंग, लाइक मैड। तो उनको इतना दुख पहुंचता है और एक गुस्सा होता है कि मैं बदला लूंगा उस माउंटेन से। और वो पहुंच जाते हैं, बोलते कि नहीं, इस माउंटेन को आई विल ब्रेक इट, आई विल क्रिएट अ पाथ। तो ये बनता है उनका कंपेलिंग रीजन, उनका वाई, कि मुझे क्यों करना है, राइट? तो अगर आपने अपना एक गोल रखा है, लेकिन आपके कंपेलिंग रीजंस क्लियर नहीं है, then it is very important that you write your compelling reasons. अगर आपको पता नहीं है कि compelling reasons कैसे लिखते हैं, तो I will help you write compelling reasons. If you put it in the comment box me, then I will share with you separately how you can write compelling reasons, right? So ये होता है point 1. बट मैंने जैसे आपको बोला था कि 3 एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इफ आई वांट टू रिमेन कंसिस्टेंट इन माय एक्शंस। ठीक है, तो पहला होता क्या, अब जो जर्नी स्टार्ट होता है, वो हर रोज सुबह उठते हैं, अपना छेनी मार तोड़ लेके पत्थर तोड़ते रहते, और जब अपने सामने देखते हो तो एक बहुत बड़ा माउंटेन दिखता है। क्या होगा अगर आप ऐसा बड़ा माउंटेन देखते हो, आप चाहते हो उसे बीच से तोड़ के एक रास्ता बनाना, आप अकेले हो, क्या दिमाग में आएगा? यार पॉसिबल नहीं है, कैसे होगा ये तो, इट इज नॉट पॉसिबल। कैसे एक ह्यूमनली पर्सन कैसे उसको ब्रेक कर सकता है? और यही हुआ उनके साथ। जब लोग वहां से गुजरते थे और उनको देखते थे ये तोड़ते हुए अकेले, तो बोलते थे कि यार पागल हो गया है क्या, इस पहाड़ को तोड़ने वाला है, अपना जान दे देगा, कैसे तोड़ पाओगे इसको? But what he used to do, he always used to listen to his own voice, and he used to say that जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। मतलब कि with that language, what kind of language he used to tell to himself has played the vital role. तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, जब हम अपना गोल अचीव करना चाहते हैं और हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। 1 साल एफर्ट डाला, 2 साल एफर्ट डाला, 3 साल एफर्ट डाला, एफर्ट पे एफर्ट, लेकिन रिजल्ट नहीं है। तो क्या होता है, हम डाउट करना स्टार्ट करते हैं,
और हमारा सेल्फ लैंग्वेज क्या होता है कि यार पता नहीं जो मैं टास्क पे आगे बढ़ चुका हूं या जो भी मैं एक्शंस ले रहा हूं, क्या ये रिजल्ट देगा? आप खुद ही सोचो। तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, 22 साल उन्होंने उसको कंसिस्टेंटली ब्रेक किया, ब्रेक किया, ब्रेक किया, उसके बाद जाके पूरा रास्ता बना। क्या हम हमारे गोल जो हमने अपना कंपेलिंग रीजन बनाया था जिसके लिए हम वो अचीव करना चाहते हैं गोल, उसमें हम इतना स्टिक होकर रह सकते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, आई विल नॉट गिव अप? क्या हम अपने आप को ये लैंग्वेज बोल सकते हैं? तो पहला स्टेप जो है वो है आपका लैंग्वेज। व्हाट यू आर टेलिंग टू योरसेल्फ इन दैट जर्नी, व्हाट काइंड ऑफ बिलीव यू आर हैविंग। सो कैसे आप अपना लैंग्वेज को स्ट्रांग बना सकते हो सो दैट यू आर नॉट गेटिंग डिफीटेड। एंड अगर आप ये जानना चाहते हो तो आपको कमेंट में मी लिखना पड़ेगा, एंड आई विल शेयर विद यू हाउ यू कैन डेवलप दैट सॉलिड लैंग्वेज, योर सेल्फ language, the internal language, not the language which you are doing it with others, but your internal language। हाँ, दूसरा होता ये है कि जब ये प्रोसेस चलता रहता है तो उनको कहते हैं आपका, जब एक एक पत्रकार रहता है ना, और उनके साथ उसका बड़ा अच्छा दोस्त बनता है, वो आता है उसको मिलता है हमेशा पूछने के लिए कि भाई ये क्या कर रहे हो। और जब भी उससे पूछता था कि कहते हैं आपका और क्या हाल है, तो वो बोलते थे कि शानदार, जबरदस्त, सब मजे में। आप एक बात बताओ, वैसे सिचुएशन में ही वॉज नॉट हैविंग लॉट ऑफ मनी, फूड टू ईट, वाटर टू ड्रिंक, ही वॉज लिविंग हिज लाइफ इन स्कार्सिटी। उनका लाइफ जो था वो बहुत स्कार्सिटी में था। ही वॉज नॉट हैविंग फूड टू ईट, ही वॉज नॉट हैविंग वाटर टू ड्रिंक, ही वॉज नॉट हैविंग गुड क्लोथ्स टू वेयर, और साथ में उनकी वाइफ का भी डेथ हो चुका था, और फादर जो थे वो भी ओल्ड थे। इस सिचुएशन पे आप मुझे ये बताओ, अगर कोई आके आपसे पूछेगा कि भाई क्या हालचाल, आप क्या बोलोगे? This comes to the second point, and which is nothing but your physiology, how you're carrying yourself। तो समझ लीजिए, अगर आप एक टास्क कर रहे हो, एक गोल है आपने रखा है अपने लिए, और कोई आपसे आके पूछता है और आप बोलते हैं कि हाँ ठीक है यार, अभी तो ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यार मैं बहुत परेशान हूँ, ये बड़ा टारगेट अचीव नहीं होता, कैसे होगा, अरे यार ये एग्जामिनेशन में, सीए के एग्जामिनेशन में 5 साल गुजार दिया मैंने लिख लिख के, लेकिन अभी तक फाइनल्स क्लियर नहीं हो रहे। अगर आप ऐसा बात करते हो तो यू विल नॉट बी एबल टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव, क्योंकि यहाँ पे आपका फिजियोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू इज ही ऑलवेज यूज्ड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड टेल दैट दिस इज लाइक आई एम वेरी गुड। ही यूज्ड टू से दैट आई एम वेरी गुड, आई एम, मेरा मजे में हूं मैं। ये क्या होता है जब आपका स्टेट, आप खुद ही देखो, आप नॉर्मली वर्क के लिए जाते हो सुबह, और अगर आप बहुत ऐसे ढीले ढाले होके जा रहे हो, आपका कंधे झुके हुए हैं, और आप बात भी कॉन्फिडेंटली नहीं कर पा रहे हो अपने खुद से भी और दूसरों से भी, तो क्या चांसेस हैं कि आप अपने रिजल्ट्स को अचीव कर पाओगे? अगर आप अपने फिजियोलॉजी को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको मी लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, आई विल शेयर विद यू पर्सनली हाउ यू कैन वर्क ऑन योर फिजियोलॉजी। एंड जो तीसरा चीज था, तो एक क्या था, आई हैव टोल्ड इज योर लैंग्वेज, इंटरनल लैंग्वेज, एक्सटर्नल लैंग्वेज। सेकंड क्या था, दी फिजियोलॉजी। और तीसरा क्या है, बताऊंगा। होता क्या है, अगर आप देखो, जब भी ये बंदा घबराता था और थक जाता था, हारने को होता था, उसके दिमाग में एक ही चीज आता था कि आई हैव टू ब्रेक दिस सो दैट आई कैन टेक दिट रिवेंज। और एक बार कहते हैं उसके सपने में उसकी वाइफ आती है और बोलती है कि कहते हैं आपका, मुझे लग रहा था कि आप मेरे लिए ताजमहल बनाओगे। तो वो फोकस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जहां फोकस करोगे आपको वही मिलेंगे। कभी ऐसा हुआ है, जैसे मैं, अगर आप एक कार खरीदना चाहते हो, आपने वो ब्रांड जाके शोरूम में देखा, और जैसे आपने वो शोरूम में ब्रांड देखा, आपको उसी ब्रांड के कार बहुत जगह दिखने लग गए। पहले वो नहीं दिखते थे बट अब दिख रहे हैं। क्यों? इसको हम बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, रैस। ओके, तो जब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है हमारे माइंड में, तो जिस चीज पे हम फोकस करते हैं हम वही चीज को देखते हैं अपने एनवायरनमेंट में। आप देखो, जब आप फेलियर के बारे में सोचते हो, जब आपको लगता है कि यार मेरे लाइफ में कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, आपको वो सारे डेडलॉक्स एंड हर्डल्स ही दिखते हैं। लेकिन जब आप ये सोचते हो कि आई वॉन्ट टू अचीव, एंड मैं अचीव कर लूंगा, मुझे पता नहीं बट आई विल अचीव, देन आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज 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 ऑप्शंस ही दिखते हैं। तो उनका कंसंट्रेशन एक ही चीज पे था,
focus on that end goal and looking at the positivity of that end goal. So because of which he was able to take that consistent action. And if you wanted to develop this ability, that is focus, again you have to put it in the comment box and I will share with you how you can develop this focus. So लास्ट में वो एक चीज बोलते हैं विच हैज रियली टच्ड मी कि यार भगवान पे ना ज्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि पता नहीं कि भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। इसीलिए we cannot live our goals, our future, our dreams भगवान के भरोसे। we have to take action। पता नहीं कहीं भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स, विद योर फैमिली मेंबर्स। बच्चों को दिखाइए, कुछ सीखें, तो सब तो रील्स आजकल चलाने में बिजी हैं, एंड क्रिएट सम वैल्यू इन देयर लाइफ। if you have not subscribed to my channel, I would urge please go and subscribe to my channel and share it, कमेंट, एंड एक नोटिफिकेशन आता है जो बेल नोटिफिकेशन, उस पर भी जाके आप, so that you get notifications whenever I am recording my video. So hope you have liked. Thank you so much. Bye bye.